Disjunction or alternation of two statements is formed in English by inserting the word or between them. जब हम कहते हैं कि या तो ये और या तो ये, कि या तो आपने पढ़ा नहीं है या आप नालायक हैं, या हम कहते हैं कि सपोज मिस्टर एक्स वाई जी इज द ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग और मिस्टर एक्स वाई जी इज द मैनेजर ऑफ द बिल्डिंग। अब क्या है कि या तो वो मैनेजर है या ओनर है, इनमें से कोई एक बात होगी। तो जब ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम डिसजंक्शन कहते हैं, कि उन दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। और ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा मिस्टर एक्स वाई जी इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग और मिस्टर एक्स वाई जी इज द मैनेजर ऑफ द बिल्डिंग, तो उस केस में वी आर हैविंग टू डिफरेंट सिंपल स्टेटमेंट्स। और जैसे हम कंजंक्शन में इनको कंजंक्ट्स कहते थे, इस तरह हम डिसजंक्शन में दोनों स्टेटमेंट्स को डिसजंक्ट्स कहेंगे। पहला जो सिंपल स्टेटमेंट है उसको फर्स्ट डिसजंक्ट और सेकंड सिंपल स्टेटमेंट को सेकंड डिसजंक्ट कहा जाएगा। और बोथ ऑफ द डिसजंक्ट्स विल बी कनेक्टेड। कौन सा वर्ड उसके लिए यूज किया जाएगा यहाँ पे? और का। कि या तो सपोज एक कैप है, वो या तो रेड है या वो ब्लू है, उनमें से वो या ब्लू या रेड होगी, कोई एक केस एग्जिस्ट करेगा। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंग्लिश में व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड और, तो ये एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहा होता है, और उस एम्बिग्विटी की बेस पे हमारे पास हम कह सकते हैं टू डिफरेंट टाइप्स हैं डिसजंक्शन की, जिसमें एक इंक्लूसिव डिसजंक्शन है और एक एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन होगा। व्हेन वी से कि स्टेटमेंट जिसमें और का लेटर यूज किया गया है दैट इज नॉट गिविंग अ प्रॉपर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कि उसमें कहने का मतलब क्या है, क्लियर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही है या उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो उसको वीक या इंक्लूसिव डिसजंक्शन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है प्रीमियम्स विल बी वेव्ड इन द इवेंट ऑफ सिकनेस और अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीमियम्स आर वेव्ड नॉट ओनली फॉर सिक पर्सन एंड फॉर अनएम्प्लॉयड पर्सन but also for persons who are both sick and unemployed। अगर ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसमें क्लियर नहीं है कि सिर्फ सिक को ये पे किया जाएगा प्रीमियम, या अनएम्प्लॉयड लोगों को ये प्रीमियम पे किया जाएगा, या उन सिक लोगों को जो कि अनएम्प्लॉयड भी हैं, या उन अनएम्प्लॉयड लोगों को जो कि सिक भी हैं, तो ये एज सच कोई क्लियर स्टेटमेंट्स नहीं है। तो इस टाइप की स्टेटमेंट्स में व्हेन एवर वी आर यूजिंग और, या वो इंटरचेंजेबली दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं या दो डिफरेंट केसेस को हम प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एम्बिगुअस है, जो कि क्लियर नहीं है, तो हम कहेंगे कि उस टाइप की डिसजंक्शन एक इंक्लूसिव या वीक डिसजंक्शन है। अब यहाँ पे वीक डिसजंक्शन की या इंक्लूसिव डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू की बात करते हैं कि an inclusive disjunction is true if one or the other or both disjuncts are true। दोनों डिसजंक्शन में से कोई भी एक डिसजंक्ट ट्रू होगा, या फिर ऑटोमेटिकली इफ वी आर क्लेमिंग कि एक डिसजंक्ट अगर ट्रू है तो अंडरस्टूड है कि दूसरा जो स्टेटमेंट या डिसजंक्ट है वो फॉल्स होगा। एक ये सिचुएशन है। दूसरा ये कि या दोनों के दोनों ही डिसजंक्ट ट्रू हैं, उस केस में इंक्लूसिव डिसजंक्शन विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। अगर फर्स्ट डिसजंक्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो इंक्लूसिव डिसजंक्शन ट्रू होगा। इसी तरह से फर्स्ट डिसजंक्ट अगर फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो भी इंक्लूसिव डिसजंक्शन ट्रू होगा। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो भी इंक्लूसिव डिसजंक्शन ट्रू होगा। दिस इज द ओनली केस जहाँ पे इंक्लूसिव डिसजंक्शन एक फॉल्स स्टेटमेंट होगी। वो कौन सा केस है? जिसमें बोथ ऑफ द डिसजंक्ट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, के जो ओनर है जो एक्स वाई जी मिस्टर हैं, वो बिल्डिंग के ओनर भी
ओनर है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट हो अगर, और वो एक मैनेजर है बिल्डिंग के, वो भी फॉल्स स्टेटमेंट हो, तो उस केस में इंक्लूसिव डिसजंक्शन की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो इनमें से इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज द फर्स्ट डिसजंक्ट, सेकंड क्या है, इस्लामाबाद इज द और है, और उसके बाद इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। तो फर्स्ट प्रोवाइडेड स्टेटमेंट इज आर ट्रू स्टेटमेंट, वी नो कि पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, वो एक ट्रू डिसजंक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमने सेकंड पे फोकस किया, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, दैट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इंक्लूसिव डिसजंक्शन की जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो भी ट्रू होगी। अगर वो इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान और इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, बोथ ऑफ द प्रोवाइडेड स्टेटमेंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट, दोनों डिसजंक्ट्स फॉल्स हैं, तो उस केस में इंक्लूसिव डिसजंक्शन फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। हम इसको प्रैक्टिस भी इसकी करेंगे, पहले हम इनको थोड़ा जो टाइप्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। अब सेकंड टाइप डिसजंक्शन की होती है स्ट्रॉन्ग या एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, जिसमें क्लियर कट आपके पास एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, अगर उसके मेन्यू में सैलेड और डेजर्ट लिखा है, दैट मीन्स यू कैन चूज ओनली वन ऑफ दी ऑप्शंस, या तो आप सैलेड ले सकते हैं या डिजर्ट ले सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप सैलेड ऑर्डर करते हैं तो डिजर्ट ऑटोमेटिकली आप ऑर्डर नहीं कर रहे, वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप डिजर्ट ऑर्डर कर रहे हैं दैट मीन्स सैलेड आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब ये बिल्कुल क्लियर है, ऐसा नहीं है कि आप इनमें से दोनों को चूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर गिवन है कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो उसको हम, और इसको दोनों जो आपके पास डिसजंक्ट्स आते हैं उनमें अगर और को यूज किया गया है या दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है और के साथ, तो उस केस में स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रॉन्ग या एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है, या स्ट्रॉन्ग और एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन है, जिसमें दोनों में से कोई एक केस ही हो सकता है। अब इसमें क्या है, हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ इंक्लूसिव एंड exclusive disjunction? We interpret the inclusive disjunction of two statements as an assertion that at least one of the statement is true. Inclusive disjunction में हम कहेंगे कि कम से कम एक स्टेटमेंट का ट्रू होना मस्ट है। We interpret the exclusive disjunction as an assertion that at least one of these statements is true, but not both are true. दोनों ट्रू इसमें नहीं होंगे, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगी एक्सक्लूसिव में। इंक्लूसिव में चांसेस हो सकते हैं कि आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएं, लेकिन जब हम इसके ट्रूथ टेबल की बात कर रहे होते हैं, या इसको हम सिंबॉलिकली पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द ट्रूथ वैल्यू या ट्रूथ टेबल के इसमें डिसजंक्शन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैटिन में वेल का वर्ड यूज किया जाता है, जो साइन हम जिस तरह से एक स्मॉल लेटर वी लिखते हैं वो और की जगह पे यूज किया जाता है सिंबॉलिक लॉजिक में, या उसको ऑट बोला जाता है, या उसको वेज WEDGE वेल वेज या ऑट का वर्ड यूज किया जाता है और की रिप्लेसमेंट में, जब हम सिंबॉलिकली अपनी लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर दो स्टेटमेंट्स हैं, दो डिसजंक्ट्स हैं, तो उनके दरमियान डिसजंक्शन को शो करने के लिए हमने और की जगह पे वी का लेटर यूज करना है। तो एक जो जेनेरिक फॉर्म होगी वो बनेगी डिसजंक्शन की P वेज Q, डिसजंक्शन ऑफ P और Q।
P और Q का डिसजंक्शन, तो उसके लिए P V Q आपके पास लिखा जाएगा। या इसके अगर हम जनरल से हटके स्पेसिफिक होते हैं तो हम बेस्ड ऑन दी सेंटेंस कोई भी एक लेटर चूज कर लेते हैं। जैसे इस्लामाबाद है तो आई यूज कर लेंगे, या अगर इस्लामाबाद को ही हम दो डिफरेंट कंट्री का कैपिटल क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हम सपोज पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, तो इसमें क्या आएगा पी वेज सी। आप स्पेसिफिकली उस कंट्री के फर्स्ट लेटर की बेस पे डिसजंक्ट को डिफरेंट लेबल दे सकते हैं, और फिर जो और का लेटर है उसकी जगह आप वी लिखेंगे जिसको हम वेज कहते हैं, क्योंकि सिंबॉलिकली हम इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे इधर जैक इज सिंगिंग और जिल इज डांसिंग, तो इसके लिए आप जैक है और जिल है दोनों के लिए जे लेटर यूज करने की बजाय जैक इज सिंगिंग और जिल इज डांसिंग, एस वेज डी, पी वेज डी इसकी जेनेरिक फॉर्म होगी, लेकिन व्हेन वी आर बीइंग स्पेसिफिक तो उसके लिए एस वी डी आप यूज करेंगे। अब यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू की बात आए तो उसमें अगेन देयर मस्ट बी सम इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हमें श्योरिटी हो कि प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज अ ट्रू स्टेटमेंट और अ फॉल्स स्टेटमेंट। वी हैव नो आइडिया अबाउट जैक एंड जिल कि उनमें से कौन डांस कर रहा है, कौन सिंगिंग कर रहा है, कर भी रहे हैं या कि नहीं कर रहे, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए वी विल यूज सम अदर एग्जांपल्स। उससे पहले हम डिसजंक्शन के ट्रूथ टेबल को एक दफ़ा जो है वो टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं कि पहला डिसजंक्ट है हमारे पास पहली सिंपल स्टेटमेंट, दूसरी सिंपल स्टेटमेंट हमारा दूसरा डिसजंक्ट। पहले के लिए वी आर यूजिंग पी लेटर, दूसरे के लिए वी आर यूजिंग क्यू लेटर, और इन दोनों का डिसजंक्शन के लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वी का साइन या वेल का साइन या वेज का साइन यूज होगा, तो पी वेज क्यू। अब पहला डिसजंक्ट अगर ट्रू है और सेकंड डिसजंक्ट भी ट्रू है तो उस केस में डिसजंक्शन विल बी ट्रू। अगर पहला डिसजंक्ट ट्रू है सेकंड डिसजंक्ट फॉल्स है, इवन देन डिसजंक्शन इज ट्रू। अगर फर्स्ट डिसजंक्ट फॉल्स है सेकंड डिसजंक्ट ट्रू है तो डिसजंक्शन विल बी ट्रू। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है, बोथ ऑफ द डिसजंक्ट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, उस केस में डिसजंक्शन विल बी फॉल्स। इफ यू रिमेंबर कंजंक्शन में हमने पढ़ा था दिस इज द ओनली केस जिसमें दोनों कंजंक्ट्स ट्रू होंगे, तो उस सूरत में कंजंक्शन ट्रू हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन ट्रू होगा। लेकिन कोई एक भी गलत है या दोनों, कोई एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो उस केस में कंजंक्शन फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों डिसजंक्ट या कोई एक डिसजंक्ट अगर ट्रू होगा, कोई भी एक पोर्शन ऑफ द कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उस केस में डिसजंक्शन विल बी अ ट्रू कंपाउंड स्टेटमेंट। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो दिस इज द ओनली केस जिसमें डिसजंक्शन विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, स्मिथ इज ईदर द ओनर और द मैनेजर। इसको हम अगर ओपन करें या कन्वर्ट करें इनटू सिंपल स्टेटमेंट्स तो बनेगा स्मिथ इज द ओनर और स्मिथ इज द मैनेजर। दोनों केसेस में वी आर क्लियर कि स्मिथ या तो ओनर है या फिर वो मैनेजर है। एक क्लियर इंफॉर्मेशन दोनों स्टेटमेंट्स में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको सिंबॉलिकली हम ओनर एंड मैनेजर के लिए ओ एंड एम लेटर यूज करेंगे और उनके दरमियान में वी लिख देंगे। ये डिसजंक्शन हो गया या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। देन वी हैव एन अदर एग्जांपल, यू विल डू पुअरली ऑन द एग्जाम अनलेस यू स्टडी। इसका मतलब ये हुआ, इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर बिल्ड की जाए कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम में पुअरली ही परफॉर्म कर रहे होंगे। तो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए यू नीड टू स्टडी।
ये दो स्टेटमेंट अलग बन गई जिनको अनलेस से जोड़ा गया है। तो इसमें भी आप पुअर परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम में, उसके लिए पी यूज कर लिया आपने, और जब तक आप पढ़ेंगे नहीं जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके लिए आप एस यूज कर लेंगे। तो पी विद एस आपके पास इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। अब ये ट्रू है या नहीं ट्रू है, ये हमें अगर तो सिचुएशन के बारे में हम क्लियर हैं, या जैसे हमारे पास ये है इंफॉर्मेशन कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप पुअर परफॉर्म ही करेंगे अपने एग्जाम में, और ये हो रहा होता है। तो इसकी बेस पे सम हाउ वी कैन अज्यूम कि ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है या दूसरी ट्रू है, तो उसकी बेस पे इसका ट्रूथ टेबल बनाया जा सकता है। We have a statement like जो हम स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। हमारे पास ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसको कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ और। तो हम इसको यूजिंग द सेम मेथड जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा है हमारे पास इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। ये हमने कर लिया, और इसमें हमारे पास एक कनेक्टिव है और। अब जिस तरह से हम लेबलिंग करते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारा फर्स्ट, क्योंकि डिसजंक्शन है ये तो ये डिसजंक्ट होगा। ये ख्याल रखना है, इसको कंजंक्ट नहीं कहना। कंजंक्ट हम तब कहेंगे जब हम कंजंक्शन को स्टडी कर रहे होंगे। इस केस में ये फर्स्ट डिसजंक्ट हुआ, और जो सेकंड स्टेटमेंट है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, ये हो जाएगा सेकंड डिसजंक्ट। अब हम यहाँ पे इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामाबाद इज द कैपिटल, और इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। इस्लामाबाद इज द सेम सिटी, कंट्रीज हमारे पास पाकिस्तान एंड कनाडा हैं, तो उसकी बेस पे हम इसको पी और सी का लेटर इसके लिए यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको पी लेटर असाइन करेंगे और इसको सी लेटर असाइन करेंगे। और हमने ये चीज सीखी कि और के लिए हम वेल या वेज का सिंबल यूज करेंगे। अब इस कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिकली जब हम लिखेंगे तो ये आएगी पी वेज सी। ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है दैट इज ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। उसके लिए हम अलग से यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रूथ टेबल, ताकि हमें इस गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो उसके लिए हम कॉलम बनाएंगे, पहले लेबल हो गया, फिर ये हो गया, 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो वी नीड 4 डिफरेंट रोज। देन फर्स्ट डिसजंक्ट, सेकंड डिसजंक्ट और डिसजंक्शन, तो 3 कॉलम हमारे पास बनेंगे। अब यहाँ पे ट्रूथ टेबल के लिहाज से फर्स्ट डिसजंक्शन इज यूजुअली लेबल्ड एज पी, सेकंड को हम क्यू कहते हैं, और इसका डिसजंक्शन जो होगा वो बनेगा पी वेज क्यू, पी
वेज क्यू, हमने इस तरह से लेबलिंग कर दी। अब हमें इसकी ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है। इफ P is a true statement and Q is also a true statement, उस केस में डिसजंक्शन ऑफ बोथ ऑफ द स्टेटमेंट विल बी ट्रू। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर सेकंड केस हो P is a true statement or true disjunct and Q is a false disjunct, तो उस केस में P wedge Q will be a true statement। कंसेप्चुअली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इफ P is a false statement, Q is a true statement, हम पॉसिबिलिटीज की बेस पे ट्रूथ वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं, देन P wedge Q will be a true statement। इसी तरह if P is a false statement, Q is also a false statement, this is a case where P wedge Q will be a false statement। ये ट्रूथ टेबल हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने देखना है ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। उसके लिए हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे। हमने यहाँ पे 2 रोज डेवलप की, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे कॉलम 1 फर्स्ट डिसजंक्ट, सेकंड डिसजंक्ट एंड डिसजंक्शन ऑफ बोथ डिसजंक्ट्स। ये बनेगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डिसजंक्ट को हमने P का लेटर असाइन किया है, हम P को लिखेंगे। सेकंड के लिए हमने C को चूज़ किया क्योंकि C फॉर कनाडा है, और उसके बाद इसका डिसजंक्शन जो बनेगा वो बनेगा P वेज C। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू हमने आइडेंटिफाई करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ट्रू है या फॉल्स है, हम उसकी बेस पे इसको P को ट्रू या फॉल्स लिखेंगे। हम जानते हैं इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, दिस इज आवर ट्रू स्टेटमेंट, सो वी विल राइट T इन दिस कॉलम। नेक्स्ट है इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, तो इस्लामाबाद कनाडा का कैपिटल नहीं है, so it is a false information। अब एज पर रूल हमने क्या करना है, P वेज C को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए वी नीड टू फोकस ऑन बोथ ऑफ द कॉलम्स P और C, क्योंकि यहाँ पे हम P और C को देख रहे हैं। और हमने पढ़ा है यहाँ पे, या आप ट्रूथ टेबल देख सकते हैं, अगर आपको याद है तो उसकी बेस पे भी आप देख लेंगे कि क्या है। अगर पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है दिस केस, तो P वेज Q इज अ ट्रू स्टेटमेंट, तो P वेज C हमारा ट्रू हो जाएगा। या हमने कंसेप्चुअली भी इसको पढ़ा कि अगर दोनों डिसजंक्ट्स या दोनों में से कोई भी एक डिसजंक्ट अगर ट्रू होगा तो डिसजंक्शन विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। हमने यहाँ तक इसको कर लिया।